ओके, ओम शांति। ज़्यादातर हम औरों की आदतों को जानते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आपके फैमिली मेंबर या आपके कलीग के गुड एंड बैड हैबिट्स बताइए, तो बहुत कम टाइम लगेगा। आप बहुत जल्दी बता सकेंगे कि इनके अंदर इतनी सारी गुड हैबिट्स है, इनके अंदर ये थोड़ी सी बैड हैबिट है। ये बहुत इजी होता है दूसरों के अंदर देखना, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरों की तरफ काफ़ी होता है सारा दिन में, इसलिए उनकी चीज़ें बहुत इजीली दिखाई देती हैं हमें। लेकिन मेडिटेशन मतलब रोज़ सुबह कुछ टाइम अपने साथ बैठना, अपने संस्कारों को चेक करना, जो अच्छे वाले हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको और श्रेष्ठ बनाना। और श्रेष्ठ बनाने का तरीका क्या है? उनको सारा दिन कर्म में यूज़ करना। धर्म, आत्मा का रिलीजन, गुडनेस इज आवर रिलीजन। गुडनेस मतलब क्लीन, जहाँ हमारी हर सोच एकदम क्लीन होगी, प्योरिटी, पवित्र होगी, उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं होगी, उसमें कोई मैल नहीं होगी। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम कहते हैं दिस हैज़ टू बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, इसकी क्वालिटी गुड होनी चाहिए, और गुड क्वालिटी की फिर गारंटी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि लेते टाइम तो गुड क्वालिटी है लेकिन 6 महीने के बाद तो वो चली ही नहीं चीज़। तो गुडनेस चाहिए, लेकिन उस गुडनेस की गारंटी भी चाहिए। अब गुडनेस की गारंटी कैसे होगी? हमारे पास एक क्वालिटी है, हर एक अपनी एक क्वालिटी सिलेक्ट करना अभी, फिर उसकी गारंटी लेते हैं आज। ये मेरी बहुत बहुत अच्छी आदत है। लेट्स से किसी के पास आदत है औरों की हेल्प करना, किसी के पास आदत है लोगों को मोटिवेट करना, अप्रिशिएट करना, किसी के पास आदत है कि कोई बात है, कोई व्यवहार है, उसको हम सहन कर लेते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते। किसी के पास आदत है सारा दिन शांत रहना, किसी के पास आदत है विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो कहो वो कर सकते हैं। ये सारी बहुत बहुत गुड वाले संस्कार हैं, हमारे बड़े पावरफुल अच्छे वाले संस्कार हैं। लेकिन अब इसकी गारंटी लेनी है। एंड गारंटी मीन्स, गारंटी को कैसे कहेंगे? गारंटी मीन्स हमारा वो संस्कार किसी सिचुएशन और किसी व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं है। गारंटी कि ये हमेशा अच्छा रहेगा संस्कार। गारंटी, ये नहीं कह सकते कि वैसे तो मदद करना मेरा संस्कार है, आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, आई एम अ वेरी काइंड पर्सन। फिर कोई कहेगा उनको आपने मदद नहीं किया, उनको ज़रूरत थी आज, तो कहेंगे उनको मैं पहले किया करता था, लेकिन लास्ट टाइम जब मुझे ज़रूरत थी ना, उन्होंने मुझे टरका दिया, उन्होंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, तो अब मुझे उसको मदद करने की क्या ज़रूरत है? I cannot allow people to take me for granted like that. तो हम चाहते ही नहीं कि लोग हमें for granted लें। इसका मतलब हम अपनी क्वालिटी की गारंटी नहीं देना चाहते। तो फिर ऐसी क्वालिटी को क्वालिटी कैसे कहेंगे जो दूसरों पर डिपेंडेंट होगी, कि वैसे हम बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर सिचुएशन अच्छी नहीं हुई तो हमारी अच्छाई थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, या कुछ लोगों के साथ हमारी अच्छाई गायब हो जाती है, बाकियों के साथ आ जाती है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे साथ गुड है हम उनके साथ गुड हैं, और जो हमारे साथ थोड़े से गुड नहीं है तो फिर हम उनके साथ गुड क्यों रहे? तो फिर ये तो क्वालिटी नहीं हुई ना, ये तो क्वालिटी नहीं हुई। और अगर हम ऐसे करते रहते हैं कि इसने ऐसा किया तो मैं क्यों अच्छा बनूं, इसने ऐसा किया तो मुझे अच्छा बनने की थोड़ी ज़रूरत है, कोई कहता है सारे मेरे साथ ऐसा करें तो मुझे थोड़ी ज़रूरत है कि इन सबके साथ मैं अच्छा बनता रहूं, तो फिर हम अपनी अच्छाई को बढ़ाने की बजाय कभी कभी औरों की वजह से, औरों के व्यवहार की वजह से, औरों के संस्कार की वजह से, कभी कभी सिचुएशंस की वजह से हम अपने वो अच्छे वाले संस्कार को भी घटाना शुरू कर देते हैं। इट्स अ पावर, ये संस्कार है, इसको हम जितना यूज़ करेंगे ये बढ़ेगा, इसको अगर हम कम यूज़ करेंगे ये घटेगा, और अगर इसको बहुत कम यूज़ करेंगे तो कुछ दिनों में ये ख़त्म भी हो सकता है। सपोज किसी का संस्कार है पंक्चुअलिटी, उसका संस्कार है, वो कहते मैं बचपन से कभी भी कहीं भी लेट नहीं गया, ये मेरा संस्कार है। वेरी गुड।
फिर एक दिन वो एक ऑफिस में ज्वाइन करते हैं जहां बाकी लोग टाइम पर नहीं आते हैं। कोई आधा घंटा लेट आ रहा है, कोई 1 घंटा लेट आ रहा है, और ये बहुत अच्छे से अपने पंक्चुअलिटी के संस्कार से टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं। लेकिन इतना पंक्चुअलिटी को यूज करते हुए ज्यादा बर्डन इनके ऊपर आ जाता है, इतने अच्छे से काम करते हुए तो भी इनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती। जो लेट आ रहे हैं वो अपना काम ऐसे ही करवा लेते हैं, ये हो जा बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो हम 6 महीने के बाद कहते हैं कि मेरी पंक्चुअलिटी का फायदा क्या हुआ, मेरी पंक्चुअलिटी का फायदा क्या हुआ, मेरी ऑनेस्टी का फायदा क्या हुआ, मेरी सिंसियरिटी का फायदा क्या हुआ। उन लोगों को देखो, वो तो आराम से 1 घंटा लेट आते हैं, फिर भी उनको महिमा मिल रही है, फिर भी उनको आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है। ऐसे करके हम 6 महीने बाद एक दिन सोचते हैं आज मैंने भी नहीं जाना टाइम पे, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी 1 घंटा एक्स्ट्रा अपने फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ जल्दी। आज के समय में कोई वैल्यू नहीं है इन संस्कारों की, और हम एक दिन आधा घंटा लेट जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, उनको तो आदत है कि लोग आसपास लेट आते हैं। धीरे धीरे हम और आधा घंटा लेट जाते हैं। थोड़े दिन के बाद हम भी उनकी तरह 1 घंटा लेट ही पहुंचते हैं, और कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर वो हमारा संस्कार बन जाता है। और वो संस्कार बहुत नॉर्मल लगता है, वो ये थोड़ी लगता है कि ये गुड संस्कार नहीं है, ये तो बड़ा नॉर्मल संस्कार है। सारे लेट आ रहे हैं, मैं भी लेट आ रहा हूँ, और आसपास के लोग भी बोलते हैं जल्दी आने का क्या फायदा है, वैसे ही लेट जाते हैं शाम को, ऊपर से जल्दी भी आ जाओ, इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है आज की दुनिया में। एंड वेरी सून वो जो हमारा पावरफुल ब्यूटीफुल संस्कार था, वो एनवायरमेंट के प्रभाव में आकर, सिचुएशंस के प्रभाव में आकर, हमारा वो संस्कार धीरे 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 घटता गया, और घटते घटते खत्म हो गया।